तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने होंगे। जैसे कल हमने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसी तरीके से अब कुछ उसी पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं कल का आपको बता देता हूँ रिवाइज करके एक बार और, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो देखिए, ये था क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद 90 से 180 तक के एंगल्स के लिए साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। 180 से 270 तक के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव हैं और बाकी सब नेगेटिव हैं, ठीक है। एंड 270 से 360 तक के एंगल के लिए यहाँ पर सेक और कॉसिक पॉजिटिव हैं और बाकी सब नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है बेटा। अब इसी पर कुछ फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो एक्चुअली जब भी हम 90 और 270 डिग्री के एंगल्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। जैसे साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसिक में, कॉसिक सेक में। किस किस के लिए? 90 एंड 270 के लिए, ठीक है। 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 90 और 270 में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, 90 माइनस थीटा, यानी जो एंगल है वो लेस देन है 90 से। लेस देन है इसका मतलब वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी सब पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये होगा साइन थीटा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, साइन थीटा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, दिस इज टेन थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉसिक थीटा। एंड कॉसिक 90 माइनस थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा, दिस इज सेक थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ पर लिखें साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा अब ये किस में आएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो एंगल है वो ग्रेटर देन है 90 से। 90 प्लस थीटा जो है 90 से ग्रेटर है, तो इसलिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया मैंने, केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होगा। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव, लेकिन साइन की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा, ये भी नेगेटिव आएगा। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। इसी तरह सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसिक थीटा। एंड कॉसिक 90 प्लस थीटा, कॉसिक 90 प्लस थीटा, दिस इज सेक थीटा,
ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन और कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो साइन की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव रही। और कॉसिक की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव रही। ठीक है, इसी तरह से जैसे 90 से ग्रेटर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, उसी तरीके से 180 से लेस वाले एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो 180 से लेस जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी 180 से लेस है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा। अभी मैंने बताया 90 और 270 के लिए यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा, जैसे साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा। लेकिन 180 और 360 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस वजह से ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस माइनस का होगा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस का कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो सेक 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। एंड कॉसिक, कॉसिक 180 माइनस थीटा, दिस इज कॉसिक थीटा। तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ये पॉजिटिव रहा, और कॉसिक 180 माइनस थीटा कॉसिक थीटा ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना बेटा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी एंगल जो है वो हमारा 180 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 180 से ग्रेटर होगा एंगल, तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सबकी नेगेटिव हो जाएगी। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी माइनस का होगा, माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, प्लस टेन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, ये भी प्लस का कॉट थीटा होगा। इसके बाद सेक 180 प्लस थीटा, ये माइनस का आएगा क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। कॉसिक 180 प्लस थीटा, ठीक है, ये भी आपका माइनस का आएगा, माइनस का कॉसेक थीटा। इसी तरह से 270 से लेस एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, जो एंगल 270 से लेस है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो 270 से लेस एंगल देखते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा क्योंकि ये 270 से लेस है। लेकिन ये 270 है, इस वजह से इसमें फंक्शन चेंज होगा, यानी साइन का कॉस होगा। ठीक है, साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, वो भी माइनस का, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये भी होगा माइनस का साइन थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा। टेन 270 माइनस थीटा, अब यहाँ पर टेन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो टेन 270 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कॉट थीटा। एंड कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इस वजह से। एंड सेक 270 माइनस थीटा, ये माइनस का आएगा, यानी माइनस का कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आएगी, ये होगी माइनस के सेक थीटा। ठीक है बेटा,
तो ये तो हो गई थर्ड क्वाड्रेंट की बात। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल जो है वो 270 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, टू ग्रेटर देन 270। ठीक है, तो देखो बेटा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 में थीटा ऐड कर दिया तो अब जो एंगल है वो हमारा 270 से ग्रेटर हो गया। तो हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो 270 में साइन का कॉस होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी ये वैल्यू साइन की है इसलिए ये नेगेटिव आएगी। अब जब हम लिखेंगे कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा। टेन 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, ये बेटा माइनस का आएगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 270 प्लस थीटा, ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस का टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, ठीक है, ये अब ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए ये आएगा आपका प्लस का कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 270 प्लस थीटा, तो ये इसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी, तो ये आएगा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, तो जैसे 270 से ग्रेटर एंगल जो है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो उसी तरीके से जो 360 से लेस वाले एंगल होंगे वो भी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो 360 से लेस यानी कि साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ये एंगल 360 से लेस है, तो ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन की जगह साइन ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस वजह से। इसी तरह से कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये भी आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। टेन 360 डिग्री ठीक है, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये नेगेटिव रहेगा, माइनस का टेन थीटा। इसके बाद कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी नेगेटिव रहेगा, माइनस का कॉट थीटा। फिर सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सेक थीटा। एंड कॉसिक कॉसिक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी आपका नेगेटिव रहेगा, माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है बेटा। अब मान लीजिए अगर वैल्यू हमारी 360 से ग्रेटर हो रही है, ठीक है, जो वैल्यू है एंगल की वो हमारी 360 से ग्रेटर है, तो जैसे ही एंगल 360 से ग्रेटर होगा तो हम वापस से किस में पहुंच जाएंगे, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, जैसे ही एंगल 360 से ग्रेटर होगा तो हम वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए 360 प्लस थीटा के लिए क्या आएगा, सारे जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अगर 360 से ग्रेटर है एंगल तो। ठीक है, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन थीटा, सारे फंक्शन पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी कॉस थीटा रहेगा। टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा
कॉट थीटा सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, एंड कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको लर्न करने हैं 360 डिग्री प्लस थीटा तक। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी अगर एंगल आता है तो हम उसको 360 के मल्टीपल में, ठीक है, ब्रेक करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि एक्सरसाइज देखें हम, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना था। तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालना है हमें। तो आप देख रहे हैं ये जो 765 है ये तो 360 से ग्रेटर है, ये एंगल 360 से ग्रेटर है, और ये 360 से कितना ग्रेटर है बेटा, अगर 360 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो 360 2 जा कितना होता है बेटा 720, एंड दिस एंगल इज आल्सो ग्रेटर देन 720, ये 720 से भी बड़ा है एंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे साइन 360 इंटू 2, 360 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने बताया कि अगर एंगल 360 से बहुत बड़ा हो रहा है तो हम 360 के मल्टीपल के फॉर्म में उसे लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा 360 प्लस थीटा का, चाहे हम कितना भी मल्टीपल कर दें 360 का। ठीक है, 360 का कितना भी मल्टीपल कर दें, जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो वापस से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंचेंगे। ठीक है, पहला रोटेशन कंप्लीट करके फर्स्ट में पहुंचे, अब जब सेकंड रोटेशन कंप्लीट करेंगे तब भी फर्स्ट में पहुंचेंगे। और ये 2 3 जो भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है ये क्या है, ये उसके रोटेशन को बता रहे हैं कि कितने रोटेशन कंप्लीट हो चुके। ठीक है ना, तो इसलिए 360 में अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वही फॉर्मूला लगेगा जो 360 प्लस थीटा का है। तो 360 इंटू 2 यानी 720 प्लस, और 720 में कितना प्लस करें कि 765 आ जाए, तो ये 45 प्लस कर दें इसमें। ठीक है, 45 प्लस कर दिया तो साइन, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा, 2 से मतलब नहीं है। ठीक है, साइन 360 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू 45। ठीक है, तो कितना आ गया साइन 45, क्योंकि साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये भी आ गया साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे टेबल में 1/√2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू टेबल में कितनी होती है 1/√2। 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी टिक्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें 0 से 90 तक की वैल्यू थी। ठीक है, तो उस टेबल को अगर देख के हम बताएं तो ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। ठीक है, इसके बाद अगर सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, इसका मतलब 7th क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया हुआ है कॉसिक -1410 डिग्री। तो सबसे पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के लिए आप रूल देख लें, अगर साइन में माइनस है, साइन माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन अगर कॉस माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ये प्लस का कॉस एक्स होगा, ध्यान रखना। साइन में माइनस आगे आ जाता है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स। उसी तरह टेन में भी आ जाएगा, टेन माइनस एक्स क्या होगा, तो ये भी होगा आपका माइनस का टेन एक्स। तो टेन और साइन दोनों में माइनस आगे आ रहा है, लेकिन कॉस में नहीं आ रहा। अब बाकी के लिए इसी से निकाल सकते हैं, जैसे साइन का उल्टा कॉसिक होता है तो कॉसिक में भी माइनस आगे आएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक में भी प्लस हो जाएगा, माइनस आगे नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा। और टेन का कॉट होता है तो कॉट में भी आपका माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कॉसिक दिया है, तो कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन में माइनस आगे आना बताया मैंने, तो कॉसिक में भी माइनस आगे आएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक 1410। अब देखो ये एंगल कितना बड़ा है, तो ध्यान से देखो 1410 है, तो अगर यहाँ पर हम लिखें यहाँ पर 360 इंटू 4 कितना होता है 1440, 360 इंटू 4 क्या होता है बेटा 1440 होता है। दिस एंगल इज 30 लेस देन फ्रॉम 1440, ये एंगल 1440 से क्या है 30 लेस देन है, तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको,
माइनस कॉसिक और 360 इंटू 4 और माइनस कितना माइनस कर दे 30, कितना आ जाएगा 1410 आ जाएगा। अगर 360 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1440 आएगा, उसमें से 30 माइनस कर दें तो ये 1410 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा कॉसिक 360 माइनस थीटा का। ये माइनस आ रहा है ना, तो 360 में कितने का ये मल्टीप्लाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉसिक 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। और क्या था बेटा फॉर्मूला, कॉसिक 360 माइनस थीटा का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉसिक 360 माइनस थीटा माइनस का कॉसिक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं माइनस का कॉसिक थीटा, तो ये माइनस माइनस का कॉसिक और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉसिक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसिक 30 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें अगर, क्वेश्चन नंबर 8 में 1090 पाई/3, तो जो एंगल दिया हुआ है वो हमें पाई में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो एंगल पाई में दिया है, रेडियन में दिया है, उसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 8th वाले क्वेश्चन में एंगल है 1019 पाई/3, तो पहले हम क्या करेंगे इस एंगल को डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो 19 पाई/3 को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, जो मैंने पहले भी बता दिया था आपको। ठीक है, कि अगर हमें किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हमें उसमें 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 3 से अगर 180 को कैंसिल करें तो 3 6 18, ये भी 60 हो गया। अब 60 का 19 में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 9 54, 5 कैरी 6 1 6 और 5 11। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1140 डिग्री। तो देखो अब इसको चेंज करते हैं हम यहाँ पर, तो ये देखिए 10, यहाँ पर 19 पाई/3 की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर 1140 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो ये 360 से इसको कैसे चेंज करें, तो 360 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है बेटा, तो 360 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1080। ठीक है, और 1080 में अगर हम लोग यहाँ पे 60 प्लस कर दें तो ये 1140 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको चेंज करके लिख रहे हैं, ये देखिए 10 360 डिग्री इंटू 3 और प्लस में कितना। ठीक है, तो ये आ गया 360 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टेन 360 प्लस थीटा का। और टेन 360 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा यानी कि 1060 डिग्री। ठीक है, और 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा √3। ठीक है, दैट इज, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें बस दो क्वेश्चंस और रह गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है साइन माइनस के 11 पाई/3। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कॉट माइनस के 15 पाई/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है साइन माइनस 11 पाई/3 और कॉट माइनस 15 पाई/4। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, पहले क्या करना होगा, इसको डिग्री में चेंज करके, ठीक है, फिर जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा।